जम्मू कश्मीर पुलिस ने आज एक पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया। कानाचक सेक्टर में पुलिस ने एक पाकिस्तानी ड्रोन को नाकारा कर दिया। ड्रोन से 5 किलो आईडी बरामद किया गया है। डीजीपी दिलबाग सिंह ने इस वाकये की तस्दीक की है। उन्होंने कहा कि एक बुरे सानहे को टाल दिया गया है। इस आईईडी का इस्तेमाल दहशतगर्द कर सकते थे। खबर के मुताबिक जैसे ही ड्रोन दिखाई दिया, पुलिस फौरन ही हरकत में आई और ड्रोन को नाकारा कर दिया गया। जम्मू से हमारे नुमाइंदे समीर भट्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समीर, एक बार फिर जो है ड्रोन दिखाई दिया है। बिल्कुल मुनज़्ज़ा, और पहली बार एक बड़ी कामयाबी सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए, खासकर जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए कह सकते हैं हम, क्योंकि 27 जून के बाद जिस तरह हम बार बार कह रहे थे, तकरीबन 20 से 22 ड्रोन जम्मू में हर जगह दिखाई दिए थे, लेकिन किसी को भी डिस्ट्रॉय नहीं कर पाई पुलिस या सिक्योरिटी फोर्सेस। लेकिन पहली बार तकरीबन 2:30 बजे के करीब रात को, जब ये कानाचक सेक्टर में 8 किलोमीटर के दायरे के अंदर हमारी टेरिटरी में पुलिस ने इसको देखा उड़ते हुए, तो पुलिस ने उस पे AK-47 राइफल से गोलियां बरसाई और जो ड्रोन है उसको डैमेज करने में, डिस्ट्रॉय करने में उसने कामयाबी हासिल की। और जब उसका सर्च किया गया तो 5 kg आईडी जो है वहां से बरामद किया गया और उसके बाद जो उसको डिफ्यूज कर दिया गया। जाहिर तौर पर जो डीजीपी ने भी कहा है कि एक बड़ी जो है ये त्रासदी, जिसको हम कहेंगे एक ट्रेजेडी अवर्ट हुई है, और ये अब पता चलाया जा रहा है, इस बात की जानकारी गैदर की जा रही कि क्या ये कहीं पे, क्योंकि ये जो आईडी था, क्या इसको कहीं पे प्लांट करना था, कौन से टेररिस्ट हैं जो इसमें इन्वॉल्व है, किनको ये भेजना था, और ड्रोन से अगर ये आईडी ले जाया जा रहा था तो ये कहाँ पे जा रहा था। तो इस बात की इन्वेस्टिगेशन अब पुलिस ने शुरू कर दी है। जाहिर तौर पर जो शक है पुलिस का वो ये है कि जो लश्कर तोयबा का जो ग्रुप है, जो उनका जो एक उनके पास वो टेक्नोलॉजी है और वो सारा चीजें एग्जीक्यूट करते हैं, तो हो सकता है लश्कर तोयबा के जो मिलिटेंट्स हैं उनको ये सारा जो ड्रोन है वो उनकी कंट्रोल में उड़ रहा होगा, और जो ये कंसाइनमेंट है ये कहीं पे प्लांट करनी थी। तो ये अभी इन्वेस्टिगेशन का आगे चलेगा पता, लेकिन फिलहाल जो है बड़ी कामयाबी है। 27 जून को जब यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स स्टेशन में हमला हुआ था, उसके बाद लगातार हमने देखा कि बहुत सारे ड्रोन कानाचक हो, यहाँ जो यहाँ पे कालूचक है या मीरा साहब है, सतवारी है, कठुआ, हीरानगर, हर जगह पे दिखाई दिए, लेकिन किसी को भी स्पॉट नहीं कर पाई, डिस्ट्रॉय नहीं कर पाई पुलिस। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है और अब वहां पे जो है सर्च ऑपरेशन भी चल रहे हैं। मजीद इंटरनेशनल बॉर्डर जो है कानाचक का, उधर और सिक्योरिटी को बीफ अप किया गया है। और जाहिर तौर पर मैं आपको बताऊं कि ये जो सारा कामयाबी हासिल हुई है, क्योंकि एंटी ड्रोन, जिस तरह हम बार बार करें, एंटी ड्रोन जो सर्वेलेंस है उसको और अपग्रेड किया गया है पुलिस की तरफ से, आर्मी की तरफ से, और फिलहाल कई ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स भी इंस्टॉल किए गए हैं बॉर्डर पे और सेंसिटिव एरियाज में, जिससे ड्रोन को स्पॉट किया जाए और उसको डिस्ट्रॉय किया जाए। तो जैसे ही ये 2:30 बजे के करीब स्पॉट हुआ है तो फौरन पुलिस ने उसको डिस्ट्रॉय किया है, और अब जाके वहां पे उसकी जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन है वो चलती रहेगी। लेकिन फिलहाल हम ये कह सकते हैं एक बड़ी कामयाबी पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस को बड़ी कामयाबी सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए, एक बड़े सानहे को टाल दिया गया है ड्रोन। लेकिन दिखने का सिलसिला जो है समीर वो लगातार जारी है, ऐसे में इन्वेस्टिगेशंस भी चलती आ रही हैं। तो अभी तक की इन्वेस्टिगेशन से क्या कुछ पता चला है? देखिए, जो इन्वेस्टिगेशन, जो डीजीपी से मेरी बात हुई तो उनका ये कहना था कि एक बड़ी ट्रेजेडी जो है अवर्ट हुई है। उनका कहना था कि जब 5 आईडी किसी ड्रोन से आप ले जा रहे हैं तो हो सकता है इसको कहीं किसी कंसाइनमेंट के जरिए किसी तक पहुंचाना था जो पाकिस्तान को, या ये जो लश्कर तोयबा के जो आतंकवादी हैं, मिलिटेंट्स हैं, वो वहां पे किसी जगह पे इसको प्लांट कर सकते थे। उनके पास जब ये पहुंचता और उसके बाद वो प्लांट करते तो या स्मगल करते। आपको बता दूं, अभी कुछ ही दिन पहले, अगर आपको याद होगा, 11 जुलाई को भी एक ऐसा ही वाकया हुआ था जिसमें कुछ हथियार जो है आईडी और हथियार, बिल्कुल इससे पहले भी हमने देखा है कि ड्रोन के जरिए जो है हथियार भेजे जा रहे हैं, ड्रग स्मगलिंग होती आ रही है। लेकिन आज एक बहुत बड़ी कामयाबी सिक्योरिटी फोर्सेस को मिली है। समीर, बेहद शुक्रिया आपका।
वहीं जम्मू कश्मीर के सोपोर में एनकाउंटर के दौरान 2 मिलिटेंटों को मार गिराया गया। दोनों मिलिटेंटों में से सोपोर का फयाज अहमद वार भी शामिल था। वारपुरा सोपोर का फयाज अहमद वार की काफी दिनों से पुलिस को तलाश थी। सिक्योरिटी जवानों ने असलहा गोला बारूद जब्त किया है। सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। बारामूला से हमारे नुमाइंदे सजाद हुसैन हमारे साथ जुड़ चुके। सजाद, एनकाउंटर के हवाले से तफसीलात बताएं। जी मुनज़्ज़म, मैं आपको बता दूं कि इनकाउंटर अभी खत्म हो चुका है जी। और दोनों मिलिटेंट को मार दिया गया है। इसमें एक फयाज अहमद वार है जो बताया जा रहा है कि कमांडर था लश्कर तैयबा का। अभी जो है सूरत हाल तलाशी कार्रवाई इस इलाके में जारी है और हम कह सकते हैं कि इनकाउंटर अभी खत्म हो चुका है। मैं आपको तफसीलात बता दूं कि इनकाउंटर कल शाम को ही शुरू हो गया था, जब सिक्योरिटी फोर्सेस को एक मुसद्दका इत्तला मिली थी कि वारपोरा इलाके में एक रिहायशी मकान में मिलिटेंट छुपे हैं। उसी दौरान फोर्सेस ने, आर्मी, पुलिस, सीआरपीएफ ने इस पूरे मकान को घेरे में लिया था और पुलिस के मुताबिक इनके अहल खाना को भी वहां बुलाया गया था जो मिलिटेंट अंदर थे उनको सरेंडर करने के लिए, लेकिन उन्होंने ये जो है ठुकरा दिया, सरेंडर नहीं किया, जिसके बाद उन्होंने फोर्सेस पर फायरिंग की और इनकाउंटर शुरू हो गया। और आज अलग सुबह पुलिस से हमारी बात हुई और सुबह ही इन दोनों जो छुपे बैठे मिलिटेंट थे उनको मार गिराया गया है। जी मुनज़्ज़ा, इस वक्त उस इलाके में कैसे सूरत हाल बताए जा रहे हैं? बिल्कुल इलाके में बिल्कुल शांति है, लेकिन फोर्सेस की तादाद काफी बढ़ा दी गई है। हो सकता है कोई प्रोटेस्ट के पेश नजर या और भी सिक्योरिटी के हालात हैं वहां पे, जहाँ पे इनकाउंटर हुआ वहां पे जिंदा शेल भी हो सकते हैं, ग्रेनेड भी हो सकते हैं और उसकी सफाई जारी है अभी और इलाके को सैनिटाइज किया जा रहा है। ये आपको मैं बता दूं कि इनकाउंटर खत्म हो गया, 2 मिलिटेंट ही वहां पे थे और दोनों को मार गिराया गया है। इनकाउंटर खत्म हो चुका है, 2 मिलिटेंट मौजूद थे, दोनों को हलाक किया गया है। बेहद शुक्रिया सजाद आपका। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर किसानों के एहतजाज का आज दूसरा दिन है। दूसरे दिन भी किसान जंतर मंतर पर एहतजाज करेंगे। एहतजाजी किसानों ने बताया कि सिंघू बॉर्डर से ठीक 9 बजे जंतर मंतर जाएंगे। कल पहला दिन था, इसी वजह से सभा देर से शुरू हो गई थी। आज वक्त पर शुरू की जाएगी। वाज़ेह है कि सियाह ख़वातीन के खिलाफ मुल्क भर के किसान पिछले 8 महीनों से दिल्ली में एहतजाज कर रहे हैं। आज हमारी फिर तैयारी है, कार्ड बन रहे हैं, सभी साथी अपना अपना आइडेंटिटी कार्ड जो है वो गले डाल जाएंगे। कल की तरह यहाँ बसें आ जाएंगी। कल थोड़ा सा लेट हो गए थे, पहला दिन था। आज पूरा राइट 9 बजे यहाँ से बसें हैं वो भेज देंगे। और आज जो संसद है ये कल से पहले शुरू हुई। कल पहला दिन था, कल पुलिस ने भी थोड़ा खराब किया, आज मेरे ख्याल से खराब नहीं करेंगे। तो आज संसद कल 1 बजे शुरू हुई थी, आज हमको लगता है कि 11:30 के करीब संसद अपनी शुरू हो जाएगी। वहाँ आज भी हमारे 200 लोग वहाँ पे जाएंगे और जैसे कल प्रोग्राम रहा उसी तरह से आज प्रोग्राम वहाँ पर रहेगा। यहाँ से भी लोग चले गए, इस बॉर्डर से भी जो किसान क्रांति गेट है यहाँ से भी लोग चले गए और सब जगह से 200 लोग जाएंगे, बसों से जाएंगे, वहाँ पे अपना प्रोग्राम करेंगे और शाम को 5 बजे फिर वापसी आ जाएंगे। और एक इससे बहुत ठीक मैसेज इससे एक जाता है। हमारे नुमाइंदे राजीव तिवारी बराह रास्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, आज किसानों का जंतर मंतर पर एहतजाज का दूसरा दिन है। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो आज किसानों का दूसरा दिन है और जिस तरह से कल 11 बजे पहुंचे थे किसान, आज भी जो है 11 बजे के समय वो यहाँ पे पहुंचेंगे और शाम 5 बजे तक जो है धरने पे बैठेंगे अपनी मांगों को लेकर के। उसके बाद वह लोग वापस चले जाएंगे। देखा जाए तो दिल्ली सरकार की तरफ से यह परमिशन दी गई है कि 9 अगस्त तक ये लोग इसी तरह से धरने पे बैठेंगे अपनी मांगों को लेकर के। कृषि कानून को वापस लेने के लिए काफ़ी लंबे समय से लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर की बात की जाए, सिंधु बॉर्डर की बात की जाए, और जगहों पे लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो अब चूंकि संसद सत्र चल रहा है तो लंबे समय से इन लोगों की मांग थी कि जब पार्लियामेंट का सेशन चले तो उस दौरान ये लोग पार्लियामेंट के पास अपना प्रदर्शन करना चाह रहे थे। तो दिल्ली पुलिस और दिल्ली सरकार की तरफ से जो है व्यवस्था की गई है कि शांतिपूर्ण तरीके से कोरोना प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए ये लोग
200 की संख्या में यहाँ पे पहुंचेंगे जी। और उसके बाद एक टाइम चेक रखा गया है 11 बजे से 5 बजे तक का, उस बीच विरोध प्रदर्शन करने के बाद वापस चले जाएंगे। तो यहाँ पे देखा जाए तो जो हालात हैं अनियंत्रित न हो उसको लेकर के दिल्ली पुलिस की तरफ से भारी तैयारी की गई है। भारी संख्या में दिल्ली पुलिस के जवान हैं और साथ ही अर्धसैनिक बल हैं, रैपिड एक्शन फोर्स है, सीआरपीएफ के जवान लगे हुए हैं ताकि किसान यहाँ पे पहुँचने के बाद जो है चीज़ों को अव्यवस्थित न करे, पार्लियामेंट की तरफ कुछ न करे, क्योंकि बगल में ही संसद भवन है, पार्लियामेंट है। तो ऐसे में चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो है पुलिस पूरी मुस्तैदी के साथ लगी हुई है, जगह जगह बैरिकेटिंग किया गया है हालात को नियंत्रित करने के लिए। जी बिल्कुल, बेहद शुक्रिया राजीव तिवारी तमाम तर तफसीलात के लिए। आगे बढ़ते हैं। आज पार्लियामेंट के मॉनसून सेशन का चौथा दिन है। गुज़िश्ता सभी सेशन में पार्लियामेंट में पेगासस जासूसी मामला, कोरोना, वैक्सीन और ज़र क़वानीन का मुद्दा सरगर्म रहा। ऑपोजिशन ने सरकार को इन मुद्दों पर घेरने की कोशिश की और दोनों ऐवानों की कार्रवाई को एक दिन में मुतअद्दिद मरतबा मुलतवी करना पड़ा। आज के दिन भी ज़र क़वानीन और किसानों के मसाइल पर हंगामे के आसार हैं। आपको बता दें कि आज पार्लियामेंट सेशन का चौथा दिन है और गुज़िश्ता सेशंस में जिस तरह से पार्लियामेंट के दोनों ही ऐवानों में पेगासस जासूसी मामले को खास तौर से लेकर के हंगामा आराई हुई, ऑपोजिशन ने लगातार जासूसी का मामला उठाया, उस पर एहतजाज भी किया और वहीं दीगर मसाइल कोरोना के हवाले से हो, वैक्सीन के हवाले से और किसानों का मुद्दा भी सरगर्म रहा। हमारे नुमाइंदे विनीत हमारे साथ जुड़ चुके। विनीत, माना जा रहा है कि आज भी जो है पार्लियामेंट के सेशन में फिर से हंगामा आराई हो सकती है। जी निश्चित तौर पर मुनज्जा जिस तरह से विपक्ष का रुख है उसको देखते हुए हमें ये साफ लगता है कि आज भी जो संसद का सत्र चलेगा उसमें हंगामा होगा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल जिस तरह से हमने देखा कि जब स्नूपिंग के मुद्दे पर, पेगासस के मुद्दे पर केंद्रीय आईटी मंत्री अपनी बात रखना चाहते थे और जिस तरह से राज्यसभा में उनके बिल को फाड़ा गया, उसको लेकर के बीजेपी में की ओर से कहीं ना कहीं प्रतिक्रिया देखने को मिलेगी। साथ ही साथ जो लोग हैं किसानों के मुद्दे पर, जैसा कि हमने कल देखा, कांग्रेस हो या अकाली दल हो या फिर अन्य विपक्षी पार्टियां हो, वो लगातार किसानों के मुद्दे पर अपनी बात में कह रहे थे, वो भी हमें देखने को मिलेगा। साथ ही साथ सुना एक और महत्वपूर्ण बात जो आज संसद के सत्र में हमें देखने को मिलेगा, आज जो है वो शुक्रवार का दिन है और इस दिन प्राइवेट मेंबर बिल जो है वो पेश किए जाते हैं। जो हमें जानकारी मिली है उसके अनुसार राज्यसभा में राकेश सिन्हा जो बीजेपी के साथ है वो एक प्राइवेट मेंबर बिल लाएंगे, जनसंख्या में नियंत्रण को लेकर के एक प्राइवेट मेंबर बिल लाएंगे। हालांकि हमने ये देखा है कि जब राज्यसभा में इसी को लेकर के एक सरकार से प्रश्न पूछा गया था, उसमें सरकार ने साफ तौर पर कहा था कि अभी सरकार की कोई मंशा नहीं है जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने को। लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की बात हो रही है और साथ ही साथ बीजेपी में के जो सदस्य हैं वो प्राइवेट मेंबर बिल ला रहे हैं जनसंख्या में नियंत्रण को लेकर के। आज राज्यसभा में राकेश सिन्हा जो है वो प्राइवेट मेंबर बिल लाएंगे, जिस पर भी हमारे सबकी नजर रहेगी और ये काफी महत्वपूर्ण होगा। बिल्कुल, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये सेशन भी और माना यही जा रहा है कि फिर से एक बार कांग्रेस और बल्कि ऑपोजिशन जो है हंगामा आराई करेगी और ख़ास तौर से पेगासस जासूसी मामले को लेकर के। विनीत, बेहद शुक्रिया आपका। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। महाराष्ट्र में मानसून का मौसम कई मुसीबतें लेकर आया है। रियासत के कई अजला में हालात बदतर हो गए हैं। चपलून, थाने, पालघर समेत मुख्तलिफ इलाकों में पानी भरा हुआ है। सड़कें नदियों में तब्दील हो गई हैं। लोगों का घरों से निकलना दोभर हो गया है। कई इलाकों में लोग फंसे हुए हैं। एनडीआरएफ की टीम राहत और बचाव में मसरूफ है। महकमा मौसमियात ने 3 दिनों तक मजीद बारिश की पेशनगोई की है। महाराष्ट्र के कई गांवों में लैंडस्लाइड में 30 लोगों के फंसे होने की खबर है। इंतजामिया मौसम और हालात की वजह से वहां पहुंच नहीं पा रहा है। खबर के मुताबिक 15 लोगों को निकाला गया है। रेलवे रूट बुरी तरह मुतासिर है। मुख्तलिफ इलाकों की ट्रेनें रद्द कर दी गई है। वज़ीर आला उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र की सूरत हाल के हवाले से पीएम मोदी से भी बात की है। महाराष्ट्र में सैलाब पर काबू पाने के लिए 10 रेस्क्यू टीमें मसरूफ कार हैं। नेवी और एनडीआरएफ कई इलाकों में सूरत हाल की वजह से पहुंच नहीं पा रहे हैं। रत्नागिरी से एक खतरनाक फोटो सामने आए हैं जहां एक खातून को बचाने की पूरी कोशिश हो रही है, लेकिन बारिश और फिसलन की वजह से लड़की दोबारा सैलाब के पानी में गिर जाती है। चपलून के बाशिंदों ने दूसरी मंजिलों पर पनाह ले रखी है। राहत बचाव की टीमें कोशिश कर रही है। बिजली सप्लाई बंद कर दी गई है। खाने और पीने का पानी खत्म हो चुका है। घर, मकान और झुग्गी झोपड़ियां तबाह हो रही हैं। दही इलाकों में खेतियां तबाह हो चुकी हैं। जो लोग इलाके से निकल सकते हैं वो नकल मकानी पर मजबूर है। हेलीकॉप्टर की मदद
पहुंच जा चुकी है। इस वक्त एक बड़ी खबर महाराष्ट्र से आपको बता दें, महाराष्ट्र के रायगढ़ से ये बड़ी खबर है। लैंडस्लाइड में 5 अफराद की मौत हुई है। रायगढ़ में सैलाबी सूरत हाल है। इंतजामिया राहत बचाव के काम में मसरूफ है। कई लोगों के अब भी फंसे होने का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। महाराष्ट्र के रायगढ़ से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं। लैंडस्लाइड में 5 अफराद की मौत हुई है। रायगढ़ में तेज बारिश की वजह से सैलाबी सूरत हाल है। इंतजामिया राहत और बचाव के काम में मसरूफ है। अभी भी कई लोगों के फंसे होने का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। हमारे नुमाइंदे वसीम अंसारी बराह रास्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वसीम, इस वक्त जो बड़ी खबर रायगढ़ से सामने आ रही है, लैंडस्लाइडिंग की वजह से 5 लोगों की मौत है और अभी भी कई लोगों के फंसे होने की खबर आ रही है। देखिए, जिस तरह से पूरे महाराष्ट्र की हालत पिछले 24 घंटे में काफी दयनीय नजर आ रही है। काफी मुश्किलों से लोग यहाँ के गुजर रहे हैं और जिस तरह से देखा गया है, जो बारिश है उसका कहर पूरे महाराष्ट्र में साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। जो अब भी कई इलाके हैं जहाँ पे लोग फंसे हुए हैं, उन्हें निकालने की कोशिश की जा रही है। चिपलुन में अब भी काफी दिक्कतें लोगों के सामने आ रही हैं क्योंकि देर रात बारिश हुई है और वहाँ का आलम इस तरह से नजर आ रहा है कि जो बस है सिर्फ और सिर्फ उसकी छत दिख रही, इतना पानी वहाँ पर भर चुका है। 2-2 महले लोगों के डूब चुके हैं। लोग परेशान हैं, लोग अपने छतों पे हैं। एनडीआरएफ की 5 टीम वहाँ अब इस वक्त पहुँच चुकी है और साथ ही 23 बोट लगाई गई है जिसके जरिए जो भी लोग वहाँ फंसे हुए हैं उन सभी को वहाँ से निकाला जा रहा है। सबसे पहले एनडीआरएफ की टीम जब वहाँ पहुंची तो उन्होंने उस प्लेस का जायजा लिया और जो सबसे पहले फूड पैकेट पहुंचाया गया और कौन कौन किस इलाके में फंसा इसका जायजा लिया गया। अब रेस्क्यू ऑपरेशन की शुरुआत हो जाएगी और जिस तरह से देखा गया कि कोल्हापुर का भी इसी तरह का आलम है। जिस तरह से देर रात बारिश हुई और इसके बाद 47 ऐसे गांव हैं जिसके साथ उनका संपर्क टूट गया है और 900 से भी ज़्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया है। लेकिन अब भी मुश्किलें काफ़ी है क्योंकि कई ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर तेज़ बारिश की वजह से अब भी दिक्कतें हैं, जिसमें रत्नागिरी है, कोकन है, यवतमाल है, हिंगोली है। ये ऐसे कई ज़िले हैं जहाँ पे अब भी तेज बारिश है। सतारा में तेज बारिश है। सतारा तो जो हाईवे है वो पूरी तरीके से डूब गया था। इस तरह के नज़ारे थे और जिस तरह से देखा गया तो महाबलेश्वर जो काफ़ी लोनावाला का जो इलाका है वो काफ़ी फेमस है। वहाँ पे भी देखा गया कि बारिश की वजह से काफ़ी दिक्कतें आ रही है। जो पर्यटन गए तो वो वहाँ पे फंसते हुए नज़र आ रहे हैं। मुंबई से जो सटा इलाका है, पालघर, ठाणे, इन सब इलाकों में भी तेज बारिश की वजह से काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। एनडीआरएफ की टीम यहाँ पे लगातार मौजूद है और लोगों की कोशिश ये की जा रही है कि जल्द से जल्द लोगों को बचाया जाए। लैंडस्लाइडिंग की वजह से कलई गांव में कई तरह के संपर्क टूट चुके हैं और 5 से भी ज़्यादा लोगों की मरने की जो खबरें हैं वो सामने आ रही है। रत्नागिरी में भी इसी तरह के आलम साफ तौर पे देखने को मिल रहे हैं। जी वहीं हेलीकॉप्टर की मदद भी ली जा रही है और उद्धव ठाकरे ने वज़ीर आज़म से भी बात की है इस महाराष्ट्र में जिस तरह की सैलाबी सिचुएशन बनी हुई है उस पर। देखिए, पिछले 24 घंटे में जिस तरह से बारिश हुई है लेकर लोग काफ़ी परेशान है। पूरा देश इससे लेकर परेशान है। पीएम नरेंद्र मोदी जी ने भी यहाँ के जो सीएम है उद्धव ठाकरे से चर्चा की और उनसे साफ तौर पे ये भी कहा कि अगर कोई भी ज़रूरत केंद्र से लगती है तो केंद्र सरकार देने के लिए तैयार है। अब रत्नागिरी में लोगों को रेस्क्यू करने के लिए हेलीकॉप्टर्स की सुविधा ली जा रही है। उसे लेकर कल से ही प्रयास किया जाता है जिसके लिए अनुमति दे दी गई है और साथ ही उद्धव ठाकरे ने सभी जिला अधिकारी सभी अधिकारियों को इस बात के लिए ताकीद कर दिया है कि जल्द से जल्द जो भी मदद लोगों को लगती है वो दी जाए। रेस्क्यू के लिए बाकायदा रत्नागिरी में हेलीकॉप्टर्स पहुंच चुके हैं। सबसे पहले उनकी प्राथमिकता ये है कि जो लोग वहाँ फंसे हैं और भूखे हैं उन तक फूड पैकेट पहुंचाया जाए। इसके बाद जो सबसे ज्यादा हालत जिनकी खराब है, जहाँ लगता है काफी दिक्कतें आ सकती है, उन्हें पहले रेस्क्यू करना। बिल्कुल, इंतजामिया पूरी कोशिश कर रही है कि जो लोग फंसे हुए हैं उन तक पहुंचा जाए और उन तक जो भी खाने पीने की अशिया है वो पहुंचाई जाए। वसीम, बेहद शुक्रिया आपका। टोक्यो ओलंपिक मुकाबलों का आज से आगाज होने जा रहा है। पिछले साल कोरोना की वजह से टोक्यो ओलंपिक को मुलतवी कर दिया गया था। कोरोना की वबा के दौरान ओलंपिक मुकाबलों के इनेकाद को लेकर मुख्तलिफ गोशों से तनकीदें आ रही थी। इसके बावजूद ओलंपिक मुकाबले मुनक्किद किए जा रहे हैं। इन मुकाबलों में जुमला 206 ममालिक के 11,300 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। हिंदुस्तान की जानिब से पहली मर्तबा 120 खिलाड़ियों को ओलंपिक के लिए रवाना किया गया है, जिसमें 68 मर्द और 52 खवातीन खिलाड़ी शामिल हैं। हिंदुस्तानी खिलाड़ी जुमला 18 मुख्तलिफ मुकाबलों में हिस्सा लेंगे।
कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं होते तब तक कोई भी महफूज नहीं होगा और इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तान का हक है।